हेलो। हाँ सर। आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है। और कोई नहीं आया? आ रहे सर आ रहे। ठीक। एक बार आप ग्रुप में अगर डाल दोगे मैसेज तो और आ जाएंगे। ठीक है, डाल देता हूँ। हाँ बेटा, पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था सारा समझ में आया? हेलो। यस सर। हाँ सर। एक और सक्षम आया है। ठीक है बेटा, तो लिमिटेशंस क्या क्या बताई थी मुझे बताओ ज़रा। क्या क्या लिमिटेशंस थी हमारी बर्नौली थ्योरम की? हाँ। सर लिमिटेशन वाले लेक्चर में तो है नहीं ना, उसके पहले वाले में था। लिमिटेशन नहीं देखा था आपने? बर्नौली आपने मेरे को इक्वेशन। लिमिटेशन नहीं पढ़ाई थी सर, उस दिन आपने मेरे को बर्नौलीज थ्योरम पढ़ाई थी। बर्नौली थ्योरम क्या होती है? इक्वेशन बताओ उसकी। हेलो। 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 मोबाइल नंबर बोल। 70 244 70 488। ठीक। क्या करना साइन यहाँ? यहाँ था साइन कर दीजिए ना, और नीचे की चीज़ पटवारी भर लेगा है ना। हेलो। हेलो। पटवारी पड़ेगा। हेलो। 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 हाँ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही सर आ रही। क्या एनपी पूरा नाम क्या है तुम्हारा? वो काट दिया 2 लाख को। 2 लाख का समझ गए। और क्या बनना हेलो। वीडियो कंप्लीट ही बजा है। फोड़ के लगाना यार। हाँ, यहाँ फोटो लगा दीजिए, और ये वो भरेगा, पटवारी भरेगा, ये और अपन ने भरा। फोटो लगाना। हेलो। ठीक काट दिया। हेलो। अब्बू हेलो। यस सर। आवाज़ आ रही है यस बेटा? सर। ये एनपी क्या, एनपी क्या है? बोलो बोलो। 2 लाख ही का तो मिलेगा। एनपी कौन है बेटा? पूरा नाम हाँ, नारायण है क्या? नहीं, नरेंद्र। नरेंद्र बेटा, आप तो पहले आए हो मेरी क्लास में पहली बार। क्यों? हेलो। शायद पहली क्लास अटेंड कर रहे हो क्या मेरी? हाँ जी सर।
और एक और कौन, संजू? यस सर। बेटा पिछली क्लास कौन सी अटेम्प्ट की थी आपने? बर्नौली थ्योरम वाली की थी? जी सर, बर्नौली थ्योरम वाली करी थी, अब केंद्रिंग बल्ब भी हो गया सर। क्या बंद हो गया था? हेलो। अब केंद्रिंग बल्ब बताया सर आपने, आप केंद्रिंग बल्ब। हाँ, लिमिटेशंस भी आपको बता दिए थे मतलब मैंने, ठीक है ना? हाँ सर, वो लिमिट बता दी थी सीमा है। लिमिटेशन, हाँ सीमाएं मैंने बता दी थी आपको बर्नौली थ्योरम की। बेटा नरेंद्र, उसका पीडीएफ नहीं सर, रिवीजन। हाँ पीडीएफ भेज दूंगा उन पेज का मैं, है ना? हाँ सर, वो फिर पढ़ने में नहीं आएगा, भूल जाऊंगा नहीं तो फिर। हाँ ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है बेटा। नरेंद्र, बेटा आप तो आज आए हो अब क्लास में, अब क्या आपका कितना सारा छूट गया है? ठीक है, ओके बेटा। क्या? अच्छा ठीक है बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? हेलो। बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे सर आज। बर्नौली इक्वेशन Application पढ़ of- चुके हैं, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, है ना? ठीक है, सक्षम? जी सर। सक्षम आया है वो, अभी आया था, भाग गया था, फिर आया है। हाँ संजू बताओ, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है बेटा? पिछले लेक्चर में पढ़ा ना हमने। हेलो, हाँ सर, पढ़ा तो था सर। बताओ इक्वेशन क्या होती है? जब इक्वेशन याद नहीं रखी तो किस काम का पढ़ा, फिर बेकार है वो तो। बताओ। सर याद है इक्वेशन सर। हम्म। सर वो इक्वेशन थी सर, P बाई डब्ल्यू हम्म। प्लस सर वो जो आपने वी स्क्वायर को क्या बोलते हैं सर? हाँ वेलोसिटी। वेलोसिटी बाय 2g ठीक है, प्लस जेड। जेड। यहाँ पर आपका जो वी स्क्वायर बाई 2g, ये कौन सा हेड है बेटा आपका? कौन सा वाला सर? वी स्क्वायर बाई 2g जो है, ये क्या है यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन में? क्या है, किस चीज़ को डिनोट करता है? वी इक्वल कौन सा? बोलो। सर ये v इक्वल टू 2g। बताया था मैंने, ये क्या है मेरा? वेलोसिटी हेड है बेटा। क्या है ये? वेलोसिटी हेड है ना? और पी बाई डब्ल्यू वो मेरा प्रेशर, हाँ, और पी बाई डब्ल्यू जो वो मेरा प्रेशर हेड है, ठीक है? और जेड जो है मेरा वो स्टैटिक हेड है ना, स्टैटिक एनर्जी को शो करता है, ठीक है ना? जिसको डेटम हेड भी हम बोलते हैं ना। स्टैटिक किसको बोलते हैं? डेटम के लेवल पे देखते हैं हम तो डेटम हेड भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन के क्या क्या एप्लीकेशन है, ये चीज़ हम देखेंगे। एप्लीकेशंस मतलब उपयोग, कि बर्नौली इक्वेशन उपयोग होती कहाँ कहाँ है, ठीक है ना? हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन होती का उपयोग कहाँ होती है, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहला देखा हमने टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो करता हुआ है, ठीक है ना? फ्लोइंग लिक्विड, ठीक है? कोई भी लिक्विड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है बेटा, तो उस पाइप में, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं पाइप मान लेता हूँ, ये पाइप है मेरा, है ना? इस पाइप में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसके किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं जो मेरे फ्लूइड है उसकी टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो वो किससे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं? बर्नौली इक्वेशन से। किससे कैलकुलेट कर सकता हूँ? हेलो हेलो। सर बर्नौली इक्वेशन। ठीक है ना? हाँ, दूसरा जो है बर्नौली इक्वेशन जो यूज्ड इन, इसमें किस में यूज़ होती है बता? यूज्ड इन हाइड्रोलिक मशीन। किस में यूज़ होती है बेटा? मशीन्स, ठीक है ना? हाइड्रोलिक मशीन्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना? या फिर हाइड्रोलिक मशीन में कुछ उपकरण लगाए जाते हैं, ठीक है? उसमें हम यूज़ करते हैं किसका? बर्नौली जो थ्योरम है मेरा, बर्नौली वाला कॉन्सेप्ट का, ठीक है? हेलो, ठीक है?
तो कुछ हाँ बर्नौली थ्योरम के बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस वो मेरे डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ना कि कौन सी डिवाइस का क्या काम है, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहला लेते हैं बेटा हम, जो पहला होता है सबसे पहला क्या होता है हमारा, वेंचुरीमीटर होता है। क्या होता है? वेंचुरीमीटर। हाँ बेंजोरीमीटर। वेंचुरीमीटर, ठीक है ना। इसको हिंदी में वेंचुरीमीटर ही बोलते हैं बेटा, है ना, ठीक है। अब ये जो हाँ वेंचुरीमीटर ही बोलते हैं। अब वेंचुरीमीटर का काम क्या है बेटा? ठीक है, वेंचुरीमीटर का काम है कि किसी भी पाइप में द्रव फ्लो कर रहा है, आपका बह रहा है द्रव, ठीक है, तो द्रव कितना द्रव बह रहा है उसकी मात्रा, उसकी अमाउंट ज्ञात करने के लिए, इसका मतलब अगर मात्रा में ज्ञात कर रहा हूँ, द्रव की मात्रा मतलब अंग्रेजी में बोलूँ तो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो, ठीक है ना। तो बहते हुए द्रव की मात्रा ज्ञात करने के लिए, किसी पाइप में द्रव कितना बह रहा है उसको ज्ञात करने के लिए मैं कौन सा वेंचुरीमीटर को यूज़ करता हूँ, कौन सा उपकरण को यूज़ करता हूँ बेटा, कौन सा उपकरण? वेंचुरीमीटर। वेरी गुड, ठीक है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका मैं अगर यूज़ बताता हूँ, जैसे वेंचुरीमीटर बड़े बड़े शहरों में पानी सप्लाई किया जाता है बेटा, वाटर सप्लाई किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे टोटल वहाँ पे हम इसको पाइप में लगा देते हैं, पाइप में वेंचुरीमीटर लगा जाता है, तो इससे जो मेन पाइपलाइन है उसमें कितना प्रवाह हो रहा है, या फिर मैं बोल दूँ कितना डिस्चार्ज वो दे रहा है, कितना पानी जा रहा है, ये चीज़ मैं इससे देख सकता हूँ, ठीक है ना। किससे देखता हूँ बेटा? वेंचुरीमीटर से। हेलो, ठीक है, समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इसका मतलब इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्चार्ज। क्या कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस डिवाइस को? हेलो, डिस्चार्ज। वेरी गुड, डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है। तो कोई भी पाइप है उसमें कितना डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कितना प्रवाह कर रहा है जो मेरा लिक्विड, वो चीज़ देखने के लिए, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए मैं कौन सा यंत्र यूज़ करता हूँ? वेंचुरीमीटर, ठीक है ना। ठीक है, अब वेंचुरीमीटर का मैं आपको फिगर बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, इसमें टोटल वेंचुरीमीटर में कितने क्रॉस सेक्शन होते हैं बेटा? डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होते हैं, ठीक है। एक दो तीन हो गया आपका, ये चौथा पांचवा, ठीक है ना। 1 2 3 4 और 5, कितने क्रॉस सेक्शन होते हैं? 5 क्रॉस सेक्शन होते हैं। एक वॉल यहाँ पे लगा रहता है इसमें, ठीक है बेटा। हेलो हेलो, हेलो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो हेलो
हेलो, जी सर। कहाँ चला गया बेटा? कब से बोल रहा हूँ मैं। क्या फोन आ गया था सर, कॉल आ गई थी दोनों का एक साथ फ़ोन आया था? सर। मेरा आ गया था, वो बताया कि नहीं। ठीक है। मेरे भी आए सर, अभी मम्मी का आया। ठीक है बेटा, मैंने ये जो मैंने वेंचुरी मीटर बनाया, इसके अलग अलग जो पार्ट है उसका नाम मैंने दिया है। पार्ट के नाम साफ दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं? बताइए मुझे। सर अभी तो नहीं दिख रहे हैं सर आपको। नहीं दिख रहे हैं क्लियर? प्रवेश सर, हाँ कंठ। ये पांचवा वाले का नाम क्या है सर? कौन से? ये नीचे वाला, ये पांचवा पांचवा। पाँचवा वाला, इसका निकास पाइप। जी सर, निकास पाइप, ये प्रवेश पाइप। ठीक है ना? हाँ प्रवेश द्वार, रॉड, निकास पाइप, कन्वर्जिंग कोन, ठीक है। डाइवर्जिंग कोन। वेरी गुड, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट पार्ट है मेरे जो किसके, वेंचुरी मीटर के, ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहला इनलेट पाइप जो होता है ना बेटा, मेरा स्टार्टिंग बिंदु से, तो जब तक मेरा जो कन्वर्जिंग कोण शुरू नहीं होता तब तक इसका डी जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? ये D1 होता है मेरा बेटा, ठीक है ना? हेलो, ये D1 होता है और यहाँ पर ये क्या होता है मेरा, D2 होता है, और ये D2 रहता है, यहाँ पर ये D3 हो जाता है मेरा, ठीक है ना? और यहाँ से यहाँ तक D3 रहेगा, ठीक है ना? देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि D1 जो है वो D1 जब तक आपका इनलेट पाइप है वहाँ तक D1 क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कि लेकिन जैसे ही आपका कन्वर्जिंग कोण शुरू होता है तो वहाँ पर D1 की वैल्यू क्या डिक्रीज होते होते वो वैल्यू क्या हो जाती है, D2 तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? उसका डायमीटर कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है ना? सुकुड़ रहा है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ठीक है, यहाँ से D2 से लेकर जो आपका 3 वाला पोर्शन है पूरे में फिर कांस्टेंट रहता है D2 आपका। फिर जैसे 4th वाले पोर्शन में आता है तो D2 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डायमीटर क्या हो जाता है, D3 हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका थ्रोट है इतना, ये थ्रोट जो है जिसको कंठ बोलते हैं आप, ये क्या कांस्टेंट है, इसमें डायमीटर फिक्स है। उसके बाद फिर यहाँ से बढ़ने लग जाता है, यहाँ से बढ़ता है तो कहाँ तक जाता है, D3 तक जाता है। तो ये कैसा हो रहा है बेटा, यहाँ से D2 जो छोटा है और D3 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये डाइवर्जिंग हो गया। कैसा हो गया? ठीक है, तो कन्वर्जिंग में क्या होता है, डायमीटर धीरे धीरे घटता जाता है पाइप का, और डाइवर्जिंग में क्या होता है, डायमीटर बढ़ता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, D3 के बाद देखो जो पाइप है इसमें आपका जो डायमीटर रहेगा वापस से कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो D3 आपका D1 इज इक्वल टू D3 कि स्टार्टिंग में जो D1 था उतनी ही वैल्यू वापस से D3 की वापस से हो जाएगी, ठीक है ना? लास्ट वाला पोर्शन की और स्टार्टिंग वाले पोर्शन का जो डायमीटर वो क्या बेटा, बराबर है। इतना समझ में आया? दोनों का डायमीटर क्या है बेटा, है ना? दोनों का डायमीटर आपका क्या है, बराबर है, ठीक है ना? ठीक है बेटा, इसमें दो आपको बोल दिए जाते हैं, ठीक है? एक ये आपका कंठ पे दिया जाता है और एक और आपका जो प्रवेश द्वार है इस पे दिया जाता है, ठीक है ना? इसमें दोनों में हम क्या जोड़ते हैं बेटा, एक आपने यूट्यूब मैनोमीटर देखा था, यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ा था बेटा? नो सर। नहीं पढ़ा था? हेलो, सर ये क्या होता है? प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। सेकंड यूनिट में पढ़ा था हमने प्रेशर मेजरमेंट में, ऐसा करके ऐसा पढ़ा था हमने, ऐसा शेप होता है। एक यूट्यूब मैनोमीटर था, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर था, सुना होगा आपने। ऐसा इसमें मरकरी भरा रहता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और ये प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है ना? देखा ना? तो ये और ये जो 2 पॉइंट्स दिए मेरे पास बोल दिए, इसमें हम क्या करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर जोड़ते हैं। क्या लगाते हैं, ठीक है ना? जिसको हम डिफरेंशियल मैनोमीटर भी बोल सकते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर हम बोलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि प्रेशर में इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर में क्या बताएगा, डिफरेंस बताएगा, ठीक है? कितना यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर में कितना डिफरेंस है। अच्छा बताओ, आपका बिंदु 1 पर प्रेशर ज़्यादा होगा कि बिंदु 3 पर? बताओ मुझे, बिंदु पॉइंट 1 पर ज़्यादा होगा कि पॉइंट 3 पर? प्रेशर कहाँ? 2 पर सर। अरे 2 पर नहीं, मैं 3 की पूछ रहा हूँ। कहाँ पे जोड़ा, कहाँ पे मैंने डिफरेंशियल मैनोमीटर, वो बताओ मेरे को। सर 1 और 3 में से 1 ज़्यादा होगा। 1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्यों होगा बेटा, बताओ मुझे। क्योंकि पानी सबसे पहले वहीं घुस रहा है। वेरी गुड, आपने ये बताया कि पानी सबसे पहले वहाँ घुस रहा है इसलिए प्रेशर वहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, उल्टा होगा, ठीक है? मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है, कि डिस्चार्ज होता है मेरा एरिया इंटू वेलोसिटी होता है बेटा, ध्यान देना। सुनो, देखो डिस्चार्ज तो मेरा सभी पोर्शन 1 2 3 4 5 सभी जगह क्या होगा, बराबर होगा। डिस्चार्ज तो मेरा सभी जगह बराबर होगा।
अब क्या होगा कि आपका जहाँ पर एरिया, देखो ये बिंदु 3 पर आपका एरिया कम हो गया ना बेटा। हेलो हेलो, हाँ बिंदु 3 पर देखो आप, बिंदु 3 पर देखो एरिया कम हो गया ना बेटा आपका। देखो डायमीटर कम हुआ मतलब ऑब्वियस एरिया भी कम हुआ ना। जब डायमीटर कम हुआ तो एरिया भी कम होगा, और एरिया अगर कम हो रहा है, एरिया अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, समझे कि नहीं समझे? समझे सर, समझे। ठीक है, तो एरिया कम हो रहा, वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो आपका प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा और यहाँ प्रेशर कम आपका इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई है, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बेटा एरिया कम हो गया। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एरिया कम हो गया, ठीक है ना। क्योंकि डिस्चार्ज तो मेरा पूरे वेंचुरीमीटर में सेम रहेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज अगर सेम चल रहा है तो मेरा एरिया और वेलोसिटी यही इधर उधर चेंज हो सकता है, और जो आपकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर, ठीक है ना। ठीक है, तो इधर आपका प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब इधर नीचे लेवल ज़्यादा चला जाएगा और इधर ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रेशर डिफरेंस बता देगा कौन से बिंदु पे कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो हम इसको चेक करते हैं, मतलब जब हम मेन पाइपलाइन में उसका डिस्चार्ज चेक करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, इस एंड को, हेलो 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 हेलो, हाँ क्या आप कहाँ चले जाते हो बार बार आप? सर यही तो था। यहीं थे। देखो बेटा, तो यहाँ पर हम देखो मेन सप्लाई जो होती है पाइप की उससे ये पोर्शन जोड़ देते हैं। अब इसका डायमीटर कितना होगा, जितना मेन पाइप का जो सप्लाई है ना उसका जितना डायमीटर होता है उतना ही डायमीटर इसका होता है, ठीक है ना। हेलो, यस सर। ठीक है। तो मेन सप्लाई का जो पाइप है उससे हम वेंचुरोमीटर को जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये आखिरी वाला हिस्सा और स्टार्टिंग वाला हिस्सा जो इसका डायमीटर कितना होगा, जितना डायमीटर आपका जो मेन पाइपलाइन का है जिसका आपको डिस्चार्ज निकालना उसके बराबर डायमीटर इसका हम लेते हैं, ठीक है ना, उससे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उससे जोड़ने के बाद फिर क्या बताएगा बेटा आपको, ये दो पाइप में आपने जोड़ दिया इसको वेंचुरोमीटर को, तो ये क्या बताएगा आपको, यहाँ पर आपने डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा दिया, फिर क्या निकाल के बताएगा आपको ये, हेलो। यस सर। ठीक है बेटा, देखो अब जैसे मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया तो यहाँ पर जैसे जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया जा रहा है वैसे वैसे प्रेशर में डिफरेंस आएगा। मैंने अभी बताया था कि क्रॉस सेक्शन अगर कम किया जा रहा है तो प्रेशर में डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस आएगा वो क्यों आ रहा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन में अगर कम हो रहा है तो वेलोसिटी का बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस आपका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे ही हम प्रेशर में डिफरेंस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, 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 हेलो। जी सर। यस सर। क्या आवाज़ चली जाती है आप सभी लोगों की एक साथ बेटा? सर वो 3G सिम में ना इसलिए दिक्कत आ रही, बार बार आवाज कटती है आपकी। अच्छा, चलो ठीक है बेटा। तो वेंचुरीमीटर की जो फाइनल मेरी इक्वेशन आती है कैलकुलेट करने के बाद कि भैया आपका जो इससे किस तरह से हेड निकालेंगे, आप डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये जो समीकरण आएगा मेरा वो आएगा आपका H बराबर
V2 स्क्वायर/2G इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होगा जहाँ पर मेरी वेलोसिटी दूसरे एंड पर वेलोसिटी होगी V2, ठीक है ना, और H जो इसमें आपका A1 और A2 है वो एरिया है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट का और एंडिंग पॉइंट का एरिया है, ठीक है ना, और नीचे A1 स्टार्टिंग पॉइंट वाला एरिया आपका, ठीक है ना। हेलो, जी सर। ठीक है, तो इससे हमारा जो वेंचुरोमीटर का जो हेड टोटल डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना, वेंचुरोमीटर हेड इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, वेंचुरोमीटर हेड, ठीक है। हेलो, ठीक है, तो इससे आप अगर इससे आप डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस अगर मेज़र करना चाह रहे हो तो प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालोगे? प्रेशर डिफरेंस बता सकते हैं? हेलो, प्रेशर डिफरेंस आपको पता है कि इसके नीचे, हाँ इसके नीचे क्या लगाता हूँ मैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर लगाया बेटा मैंने, लगाया ना, लगाया कि लगाया, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में नीचे क्या भरा जाता है बेटा, कौन सा लिक्विड भरा जाता है, मैंने बताया था मरकरी। क्या भरा जाता है, क्या भरा जाता है, हाँ मरकरी भरा जाता है। तो एक तो लिक्विड जो बहेगा पाइप के अंदर बहता है, मैं वाटर मान लेता हूँ, और एक जो होता है मेरा मरकरी, दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, पहले बताया था मैंने, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, वाटर की ज़्यादा होगी कि मरकरी की ज़्यादा होगी? मरकरी की। वेरी गुड, मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वो नीचे रहता है, ठीक है, उसीलिए हम उसको प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो अब अगर मैं डेंसिटी डिफरेंट फ्लूइड की, लिक्विड की डेंसिटी के बेसिस पे हेड देखूँ तो H इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा SM, मतलब ये रो एम लिख देता हूँ बेटा मैं, रो एम मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, -1। ये रिलेशन शो करता है मेरा, किसको शो करता है, किसको शो करता है बेटा, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या होगा, ये हेड होगा। कौन सा हेड बेटा, वेंचुरोमीटर हेड, ठीक है ना। हेलो, कौन सा, वेंचुरोमीटर हेड, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। ठीक है बेटा, अब जो बर्नौली थ्योरम हमने किया था उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, एक न्यूमेरिकल मैं देता हूँ आपको, ठीक है, फिर वेंचुरोमीटर के ऊपर भी हम न्यूमेरिकल लेंगे एक, है ना, इसके जो फॉर्मूला है उसके ऊपर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पढ़ना और करने की कोशिश करना, नहीं बने तो बताऊँगा मैं, ठीक है ना। ठीक है, एक पाइप है बेटा आपका, पाइप का जो पाइप है, पाइप का डेटम कितना है बेटा आपका, डेटम मतलब क्या होता है बेटा, आधार तल, डेटम से पाइप जो उसके डेटम से आपकी ऊंचाई जो है पाइप की कितनी है बेटा, 3 मीटर, कितना मीटर है बेटा, ऊंचाई पे 3 मीटर पर है, ठीक है। ठीक है, 3 मीटर ऊंचाई पर, और कैसा बिछाया गया है, क्षैतिज, क्षैतिज मतलब पता है ना आपको क्या होता है, क्षैतिज में जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, कैसा बिछाया गया है, हॉरिजॉन्टल, कैसे बिछाया गया है पाइप को, हॉरिजॉन्टल, मतलब जैसे ये बेटा डेटम लाइन है आपकी, ध्यान देना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। तो इस डेटम लाइन से 3 मीटर ऊंचाई पे, कितने मीटर ऊंचाई पे बेटा, 3 मीटर ऊंचाई पे एक पाइप बिछाया गया है। क्या किया गया है, ये पाइप है आपका, है ना, कितनी ऊंचाई पर, डेटम लाइन जो उससे 3 मीटर ऊंचाई पे। अब उसने बोला है कि क्षैतिज बोल दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब जैसे यहाँ 3 मीटर ऊंचाई तो यहाँ भी 3 मीटर ऊंचाई होगी, समझ रहे मेरी बात को। हेलो, ठीक है, तो इस तरह से पाइप बिछा गया है, और जो डेटम लाइन है उससे 3 मीटर ऊंचाई पे है कंटिन्यूसली, ठीक है, और ये चीज़ दी आपको कितनी दी है, 3 मीटर ऊंचाई पर है। साथ ही साथ आपको पानी का दाब जो है कितना दिया है, प्रेशर दिया है, प्रेशर इज इक्वल टू कितना दिया बेटा आपको, 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्या दिया बेटा, प्रेशर दिया है, ठीक है ना, और वेलोसिटी दी है आपको, वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू दी है आपको 1.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये वेलोसिटी दी है। तो आपको कैलकुलेट, इसमें क्या निकालना बेटा, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो आप, ठीक है। तो आप
फॉर्मूला लगाइए, P/W प्लस V² प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूला लगा के जल्दी से शुरू कीजिए, निकालो क्या क्या दिया आपको, वैल्यू जो जो दिए रख दो इसमें, जल्दी से कैलकुलेट करो। ये जो 3 दिया है मेरे पास, ये क्या है बेटा, Z है मेरा, ये क्या है, Z है। तो Z1 इज इक्वल टू Z2, दोनों क्या है, बराबर है मेरे, सभी जगह क्या है, सभी जगह Z3 है बेटा मेरा, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। V की वैल्यू दी है, P की वैल्यू दी है, और क्या चाहिए, जल्दी करो कैलकुलेट। हेलो, 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 यस सर। कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू पुट करके बेटा। यहाँ पर मेरा Z, हाँ Z इज इक्वल टू क्या है, 3 मीटर, कितना है बेटा, 3 मीटर। P इज इक्वल टू दिया है मेरे पास, कितना दिया है, 3.5, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। तो इसको आप मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁴ हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा, क्योंकि मेरा Z किस में, मीटर में दिया है बेटा, तो मुझे ये भी मीटर क्यूब में ही चाहिए, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। P हो गया मेरे पास, V कितना दिया बेटा, 1.5, ये किस में दिया बेटा, मीटर पर सेकंड में दिया है, तो इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, है क्या, नहीं है, तो वैल्यू पुट कर दो। और G की वैल्यू आपको पता ही होती है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9.81, यही होती है ना, G इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। इसमें W जो होता है वाटर के लिए, W क्या होता है बेटा, 1000, क्या होता है, 1000। हाँ कैलकुलेट करो। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। हेलो, बना, सक्षम, हेलो, 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 यस सर। क्या बना कि नहीं बना, सर बना तो रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा आगे। क्यों, क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा बेटा, सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है बार बार। कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है। चलो इसको सिंपल कर दिया मैंने, अब इसको करो। इसका आया देखो, ये इसमें टोटल कितना, 4 जीरो रहेगा, इसमें नीचे 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 4 कट गया, मेरा 10 बचा। 3.5 इंटू 10 होगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा बेटा। और 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.55 होता है बेटा, है ना। अरे 2.225 होता है, 2.225 होगा, है ना। ये कर दिया मैंने,
ठीक है, नीचे 2.91। अब देखो इसमें भी दो संख्या के बाद पॉइंट है, इसमें भी दो संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है ना। और 3 तो ऐसे कैसे रख रखा मैंने, तो प्लस ये क्या हो गया मेरा बेटा 225 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 981 प्लस 3। इसको सोल्व कर दो। 35 और 3 कितना हो जाएगा, ये तो आपका 3 इधर जोड़ ही दो, 35 और 3 38 हो गया, कितना होगा 38 हो गया। तो 38 प्लस ये इसको ऐड कर दो, हाँ ऐड कर दो। अब इसका और इसका एलसीएम ले लो आप, इसमें 1 इसमें कुछ नहीं है, तो आप ये इसका क्या आ जाएगा 38 इंटू 2 इंटू 981, ठीक है ना, प्लस इधर आ जाएगा आपका 225 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 981, ये होगा। इसको सोल्व कर दो कैलकुलेटर में रख के, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से तो ये कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 नम 18, 19 दूना 38 कट गया, ठीक है ना। सॉरी अभी यहाँ नहीं कटेगा बेटा, वो पहले ऐड कर लो इनको सोल्व करो। हेलो किया बेटा, यस सर। ठीक है, इसको और सोल्व कर लेना आप कैलसी में रख के, ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 38.11, ठीक है ना। किस में आएगा बेटा, मीटर में आएगा, क्योंकि एच मेरा जो हेड किस में आता है, मीटर में आता है, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको, हेलो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका, क्योंकि मैं जो टोटल एनर्जी देता हूँ किस फॉर्म में देता हूँ बेटा, हेड की फॉर्म में। किस में देता हूँ एनर्जी जो कैलकुलेट करता हूँ, किस में करता हूँ, हेड की फॉर्म में। किस में करता हूँ, हेड की फॉर्म में। और हेड जो होता है मेरा उसका हमेशा, हाँ उसका जो भी यूनिट होगा वो कैसा होगा, हमेशा लेंथ की फॉर्म में। लेंथ मतलब सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, इसे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा हेड जो आया, टोटल एनर्जी जो आई है कितने मीटर में, किस हेड में आई है 38.11 मीटर हेड, ठीक है ना। हेलो, ठीक है, ये न्यूमेरिकल समझ में आया आपको, 38.6। हाँ सर। ठीक है, ओके।